तो अगर अगर वैसे देखेंगे तो अगर उस तरह से देखेंगे तो राजा राम मोहन रॉय वगैरह फेमस पर्सनालिटीज वगैरह जो थे वो हो गया था। ठीक है। होमवर्क भी था कुछ। धर्म सभा तक हो गया था शायद, है ना। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख लो पहले। लिखो। चिब्रोलू। हो गया। चिब्रोलू। अभी पता होगा कि एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर किया गया है किसी को, पता है? कहते हैं ना सातवां अजूबा, तो आठवां अजूबा भी डिक्लेयर किया गया है। एक मंदिर है कंबोडिया में, कहाँ पे? तो पता करना है कि एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड कौन है। इसके साथ ही साथ एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, सेवन वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ये सब डिक्लेयर कौन करता है ना। यानी कि अगर कहते हैं अजूबा है जैसे कि, तो इन्हें डिक्लेयर कौन करता है। समझ में आ गया? ये दोनों को देखना है। ठीक है, अगला लिखो। डिपोर बीएल। देखो, ये रिलेटेड है इंडियन आर्ट एंड कल्चर से, ये रिलेटेड है तुम्हारा मिसलेनियस से, और ये रिलेटेड है ज्योग्राफी से। ठीक है। एक आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है ये वाला, ये तुम्हारा रिलेटेड है मिसलेनियस से, और वो रिलेटेड है ज्योग्राफी से। एक दो और लिख लो।
Bengal goes to Keshav Chandra Sen. Goes to Keshav Chandra Sen. He opened the branch of Samaj. He opened the branch of Samaj in United Province. United Province मतलब उत्तर प्रदेश, ठीक है. In United Province, Punjab, United Province, Punjab, Bombay and Madras. ठीक है. हो गया. अब देखो, ऐसा था कि देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन साथ में काम तो कर रहे थे, लेकिन कुछ कुछ आइडियाज जो केशव चंद्र सेन के थे वो देवेंद्रनाथ टैगोर को सही नहीं लग रहे थे. जैसे केशव चंद्र सेन खुल के सपोर्ट करते थे इंटरकास्ट मैरिज को, या कुछ ऐसे मुद्दे जो इन्हें लगता था कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए. तो देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच में एक आइडियोलॉजी का कॉन्फ्लिक्ट हो गया. इसे कहते हैं हम वैचारिक मतभेद. ठीक है. ये दोनों अपने मतलब एक दोनों के आइडियाज पे काम नहीं करना चाह रहे थे, और जिस वजह से होता भी है कि दो पेरेंट कंपनी है तो दोनों फिर स्प्लिट हो रहे थे. तो इस हिसाब से केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से अलग हो गए और एक नए समाज की स्थापना की, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया. नेक्स्ट पॉइंट लिखना. ड्यू टू आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, to be known as the Adi Brahmo Samaj, and it later came to be known as Adi Brahmo Samaj. ठीक है. थोड़ा सा देख लेते हैं. नहीं, एक और पॉइंट लिखा देता हूं. इन 1878, द फॉलोअर ऑफ सेन, सेन के फॉलोअर, सेन ने नहीं, ठीक है. इन 1878 फॉलोअर ऑफ सेन established a new organization known as the Sadharan Brahmo Samaj, known as the Sadharan Brahmo Samaj. ठीक है. क्लियर है यहां तक की बात. थोड़ा सा देखते हैं क्या हुआ है. सबसे पहले क्या था? ब्रह्मो सभा समाज. उसके बाद क्या, केशव चंद्र सेन आकर के ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, वो बना देते हैं ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया. फिर वो और देवेंद्रनाथ टैगोर बना देते हैं साधारण ब्रह्मो समाज. उसके बाद और आगे चलते चलते ये सब चीज होता है और अंत में समाज संगठित नहीं हो पाता है. कहने का ये बात है, जो मूवमेंट राजा राम मोहन रॉय ने शुरू किया था वो पॉपुलर तो हुआ, लेकिन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से समाज में बहुत ज्यादा
डिवीजन होने लगा। ठीक है, और अंत में टूटता टूटता समाज एक बहुत छोटे से तबके में पहुंच गया, लेकिन फिर भी समाज का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस रहा है। क्या रहा है? सिग्निफिकेंस। टॉपिक डालना, सिग्निफिकेंस ऑफ समाज। हो गया? लिखो। सबसे पहले जो बात है, जो राजा राम मोहन रॉय ने कहा था, उन्होंने कहा था कि यू शुड वर्शिप वन गॉड। ठीक है, आइडल वर्शिप में विश्वास किए नहीं रखते थे। दूसरी बात, कहते थे वेद को पढ़ो, पुराण को पढ़ो, ठीक है सारी बात को पढ़ो, बट उसके साथ साथ और क्या चाहिए? वेस्टर्न एजुकेशन, है ना। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर आपको सोसाइटी को डेवलप करना है तो आपको वुमेन की पोजीशन को, समाज में उनको वो पोजीशन देनी पड़ेगी जिसकी वजह से आप एक प्रॉपर समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो ये सारे सिग्निफिकेंस है समाज के। लिखना शुरू करेंगे। लिखना सपोर्टेड। अब मैं जब सपोर्टेड कह रहा हूं तो मैं सबकी बात कर रहा हूं, मोहन रॉय के भी जो भी जुड़े हुए हैं समाज से, उनकी बात कर रहा हूं। लिखना सपोर्टेड द आइडिया ऑफ वर्शिपिंग वन गॉड, supported the idea of worshipping one God, did not believed in did not believed in idol worship, did not believed in idol worship, criticized polygamy, criticized polygamy, ठीक है, supported to empower the position of women, supported to empower the position of women, ठीक है, क्लियर है, supported the need of western and modern education, supported the need of western and modern education, हो गया। ये वो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये वो इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जिस पे समाज ने काम किया था। अगला लिखते हैं प्रार्थना समाज। टॉपिक डालना प्रार्थना समाज। देखो, इसे भी केशव चंद्र सेन ने एक्टिव किया था। हमने ये पढ़ा था कि केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज, ब्रह्म सभा को एक्टिव किया बंगाल से बाहर। तो प्रार्थना समाज जो बनाया है वो केशव चंद्र सेन के फॉलोअर्स ने बनाया है बॉम्बे में। कहां पे? लिखना established by the followers of Sen, established by the follower of Saints in 1863 in Bombay, 1863. The four important pillars of Samaj was, the four important pillars of Samaj was number one, caste differences, caste differences, women education, women education, widow remarriages, widow remarriages. Next, raising the age of marriage for boy as well as girl, raising the age of marriage for boy as well as girl.
ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात। अब देखो वही सेम पिलर से जिसपे वो लोग काम कर रहे थे, ठीक है ना, तो उससे कुछ अलग नहीं है। कुछ लीडर्स के नाम लिख लेते हैं जो कि प्रार्थना समाज में एक्टिव हुए हैं, और ये वो लोग हैं जो महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं। लिखेंगे अपार्ट फ्रॉम सेन एंड हिज फॉलोअर, apart from Sain and his follower, Prathna Samaj, apart from Sain and his follower, Prathna Samaj had had important leaders such as M.G. Ranade, M.G. Ranade, N.G. Chandravarkar, बस दो काफी है, M.G. चंद्रवरकर, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट लीडर हैं जो प्रार्थना समाज के इंपॉर्टेंट मेंबर्स रहे हैं। कहां पे? बॉम्बे में। और प्रार्थना समाज आया कहां से है? ब्रह्म समाज के एक्टिव से, और स्टैब्लिश किसके द्वारा किया गया है? फॉलोअर्स ऑफ केशव चंद्र सेन। क्लियर है यहां तक की बात। और यहां से हमको ये प्रूफ मिल रहा है कि केशव चंद्र सेन ने ही ब्रह्मो समाज के आइडिया को बंगाल से बाहर पॉपुलर किया है। अगला लिखना ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। होमवर्क लिखो, यंग बंगाल मूवमेंट पता करके आना है क्या है। यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल मूवमेंट हो गया। टॉपिक डालो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। पहले हम लोग पढ़ चुके ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में कि अगर किसी ने वुमेन एजुकेशन या गर्ल गर्ल पॉलिसीज को लेकर के अगर किसी ने बंगाल में बहुत ज्यादा एक्टिवनेस दिखाई है तो वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही हैं। लिखते हैं फिर उसको एक्सप्लेन करते चलेंगे। लिखेंगे another important personality from the land of Bengal, from the land of Bengal, Vidyasagar. Vidyasagar was the most important person. Vidyasagar was the most important person who believed that without women empowerment, society will be without women empowerment, society will be nothing but a group of wild animals, इन्होंने कहा कि अगर आप वुमेन के पोजीशन को सोसाइटी में अच्छा नहीं करते हो तो सोसाइटी कैसी रहेगी? बिल्कुल जो जानवरों से बड़े पड़े, बस जो जंगली जानवर टाइप के रहते हैं, आप उस तरह से रहोगे। लिखना नेक्स्ट। he believed in humanist ideology। ह्यूमैनिस्ट आइडियोलॉजी का मतलब होता है मानवता, ठीक है। जैसे हेल्पिंग पुअर, कोई अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहा है तो आप उसकी मदद कीजिए पढ़ने को, ठीक है। आपके हिसाब से आप जितना भी दान वान कर सकते हैं आप करो। तो इनका कैसा आइडियोलॉजी था? ह्यूमैनिस्ट आइडियोलॉजी था। नेक्स्ट लिखना। he was scholar in Hindi, Bangla as well as Sanskrit. He was scholar in Hindi, Bangla as well as Sanskrit. He also became the principal of Sanskrit College.
He also became principal of Sanskrit College. अच्छा, जो इन्होंने सबसे पहला काम किया संस्कृत कॉलेज के प्रोफेसर बन के, उन्होंने ये काम किया, इन्होंने कहा कि देखो संस्कृत सिर्फ ब्राह्मणों की ही लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिन्होंने वेद पुराण को पढ़ा है या जो ब्राह्मण हैं वही संस्कृत पढ़ सकते हैं। तो जैसे ही इन्होंने संस्कृत कॉलेज की स्थापना, सॉरी प्रिंसिपल बने, इन्होंने संस्कृत कॉलेज को खोल दिया फॉर नॉन ब्राह्मण्स ऑल्सो। लिखना, he opened he opened the gate of Sanskrit college for non Brahmins. He opened the gates of college for non Brahmins, and also introduced a modern approach and Western thought of schooling. He also supported modern education और Western thought। यानी कि यहां पे भी हम देख पा रहे हैं कि भले ही ये संस्कृत कॉलेज में पढ़ा रहे हो, संस्कृत में कर रहे हो, लेकिन इन्होंने कभी भी वेस्टर्न एजुकेशन को क्या किया है, ऐसा कभी नहीं किया कि वेस्टर्न एजुकेशन हमें नहीं करना चाहिए या वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया है। इन्होंने कहा संस्कृत पढ़ो, वेद पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, लेकिन आने वाले जनरेशन में जो चेंजेस हो रही हैं उसको लेकर के आपको वेस्टर्न एजुकेशन को भी पढ़ना चाहिए। लिखना, विद्यासागर, पैरा चेंज करके लिख लेना, विद्यासागर started the movement Vidyasagar started the movement which later went on to become fire in a jungle kind of movement, fire in a jungle kind of movement। कहते हैं ना कि जैसे जंगल में आग लग जाती है उस तरह का मूवमेंट को लीड करना, ठीक है। he was particularly very active to improve the condition of women in society, was a firm supporter of widow remarriage, ठीक है। protested against child marriage and polygamy, ठीक है। इसके साथ ही साथ also supported that women should also get property, by legal rights, ये हो गया। ये कहना गलत नहीं होगा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के ही अथक प्रयासों के बाद अगर वुमेन एजुकेशन का रुतबा या वुमेन एजुकेशन का लेवल बढ़ा इंडिया में, ना सिर्फ बंगाल में, तो वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को ही उसका श्रेय देना चाहिए। देखो, राजा राम मोहन रॉय ने समाज की बुराइयों को साफ किया कि आप पॉलीगैमी मत कीजिए, आप एक भगवान को पूजिए, सारी बात सही है। लेकिन अगर किसी ने बस वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया है तो वो काम किया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ना सिर्फ बंगाल में बल्कि पूरे इंडिया में अगर प्रमोट करने को कहा जाए, जिन्होंने वुमेन एजुकेशन को प्रमोट किया कि हायर एजुकेशन मिलनी चाहिए लड़कियों को, एज वेल एज नॉन ब्राह्मण्स को भी संस्कृत सीखना चाहिए, तो वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ही किया है। लिखना, it is to be said that Sagar was the reason behind the higher education for women in India.
इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, स्टार बना लेना इस पे। बेथ्यूने स्कूल, बेथ्यूने स्कूल founded in Calcutta, founded in Calcutta, was the first major institute, was the first major institute opened for the betterment of women education. ठीक है, opened for the betterment of women education. क्लियर है यहां तक की बात? ठीक है, चलो हमने कितनों को देख लिया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर को देख लिया, राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, सबके सब, और प्रार्थना समाज, सबके सब कहीं ना कहीं कहां कौन से एरिया से रिलेटेड है? बंगाल से। लेकिन अब हम लोग थोड़ा बंगाल से बाहर निकलेंगे और देखेंगे और कौन कौन से मूवमेंट है या और कौन कौन से ऐसे समाज सुधारक हैं, सोशल रिफॉर्मर्स हैं जो इस टाइम पीरियड में इंडिया में एक्टिव रहे हैं। और इनमें से एक प्रोमिनेंट नाम आता है ज्योतिबा फूले और सत्यशोधक समाज का। टॉपिक डालना, सत्यशोधक समाज। लिखना, since Bengal was burning, since Bengal was burning for the change, for the change of modern era, since Bengal was burning for the change। अब burning for the change यहां पे गलत सेंस में मत लेना, ये क्रांति की यहां पे बात हो रही है, ठीक है, for the modern change। This fire also spread in parts of other, this fire also spread in other part of India। in other part of India। In Maharashtra, in Maharashtra, it was made popular, in Maharashtra, it was made popular by Jyotirao Govindarao Phule। किसने पॉपुलर किया? Popularly known as ज्योतिबा फूले। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझना है, देखना। राजा राम मोहन रॉय ने आवाज उठाई वुमेन एजुकेशन के लिए, कास्ट सिस्टम को खत्म कर, मतलब उसमें चेंजेस लाने के लिए, सती प्रथा को लेकर के। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सिर्फ तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ज्यादातर सपोर्टर किसके रहे? वुमेन एजुकेशन और एम्पावरमेंट के। ज्योतिबा फूले सपोर्टर रहे कास्ट मूवमेंट को। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण्स और जो अपर कास्ट के लोग जो निचले कास्ट के लोगों को दबा रहे हैं, यहां पे ये बात जानना जरूरी है कि ये वो टाइम चल रहा है जब छुआछूत वगैरह जो अजीब से प्रैक्टिसेस थे, है ना, ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए थे इंडिया में। वो हम लोग पढ़ रहे थे ना कि एक नल से पानी नहीं पीने देना, या अगर हाँ बैठ रहे हैं तो उन्हें ठीक से बैठने ना देने देना। तो अपर कास्ट के खिलाफ इन्होंने मूवमेंट को लीड किया। और क्योंकि एक माली समाज से आते थे, अब देखो यार समाज में हर किसी को अगर काम दिया गया है तो ये सही है कि आप उसकी रिस्पेक्ट करें। अगर समाज का कोई भी एक तबका अपना काम ठीक से नहीं करे तो सबको ही सफर करेंगे। नगर निगम वाली गाड़ी अगर 3 दिन नहीं आती हो, हाहाकार मच जाता है, होता है ना। तो कहने का ये मतलब है कि ज्योतिबा फूले ने कहा कि अगर कुछ काम कर रहा है तो आपको उसकी इज्जत करनी चाहिए, और इसलिए इन्होंने इस मूवमेंट को पॉपुलर किया। नाम अगर देखोगे सत्य शोधक, तो ये मराठी वर्ड से आया है जिसका मतलब है अ पर्सन हु सर्च ट्रुथ। ठीक है, जो सच की खोज करता है। इसी तरह एक और हम लोग पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड है, उसका नाम है रास्त गोफ्तार। वो हम लोग पारसी मूवमेंट में पढ़ेंगे
ठीक है, तो सत्यशोधक समाज वॉज स्टैब्लिश्ड बाय ज्योतिबा फूले, जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया। ही वॉज फाइटिंग अगेंस्ट अपर कास्ट। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो युद्ध कर रहे थे राजपूत ब्राह्मण बनियों के खिलाफ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर युद्ध उन्होंने ये लड़ भी रहे थे तो ये सही कॉज के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। इन्होंने कहा कि आप रहिए, आप बिल्कुल अच्छे से रहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं आप उनको प्रताड़ित करें। क्लियर है यहां तक की बात? क्या था पॉइंट? ज्योतिबा फूले, लिखना आगे। born in a small town near Pune, Maharashtra. Born in a small town near Pune, Pule organized a powerful movement. Pule organized a powerful movement. यार तुम ही लोगों को ठंड लग रहा है यार, या फिर मेरे साथ ही कुछ परेशानी है? सब स्वेटर वेटर पहन के आओ यार, गर्मी हो रही है यार बहुत ज्यादा। ठीक है, नहीं नहीं इतना भी नहीं है कि एसी चल जाए, ठीक है। नहीं वो तो चल ही रहा है, ठीक है। अभी कुछ दिनों से गर्मी थोड़ी बढ़ी है ना। रात में ऐसा लगता है कि उमस वाला मौसम हो जाता है, ये क्यों हो रहा है पता नहीं, बस ऐसे ही हो रहा होगा, हो रहा होगा। हाँ, रिट्रीटिंग मॉनसून की वजह से, जी हाँ, मेडिटेरेनियन सी में एक वेव क्रिएट हो रहा है, प्रेशर जोन बन रहा है, जिसके कारण अब मॉनसून रिटर्न होगा। ठीक है, मॉनसून जो कि सितंबर तक मेडिटेरेनियन को पहुंच चुका था, अब ये मॉनसून वापस होगा। आज बारिश हुआ भी था, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग अभी रिट्रीटिंग मॉनसून नहीं कहेंगे। रिट्रीटिंग मॉनसून की स्टार्ट होती है 15 दिसंबर के बाद। कभी कभी होता है ना कि 14 जनवरी के आसपास भी बारिश हो जाती है, तो 15 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी के बीच में अगर बारिश होती है तो हम कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून है। ये रिट्रीटिंग मानसून नहीं है। ये तो हुआ कि कहीं पे लो प्रेशर हाई प्रेशर हो गया तो उसके कारण हो गया, लेकिन जो मेडिटेरेनियन सी से जब हवा चलना शुरू होगी, जब चलनी शुरू होगी, जब मेडिटेरेनियन के पास से लो प्रेशर हाई प्रेशर बन करके हवा आएगा, तब हम कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून। ये रिट्रीटिंग मानसून नहीं है, ये थोड़ा मोड़ा कुछ है जो बस हो गया, इसको हम प्रॉपर रिट्रीटिंग मानसून नहीं कहेंगे। लेकिन जो रात में जो गर्मी और उमस टाइप का जो मौसम लग रहा है, ये हो रहा है ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कॉज्ड इन मेडिटेरेनियन। ठीक है, क्या हो गया केश? तुम लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा? सो जाते हो बहुत जल्दी लगता है रात में, 12 बजे, वो भी जल्दी ही है। लिखो, क्लास में ही सोते हो क्या? नेक्स्ट, ठीक है, he was fighting against the malpractices, he was fighting against the malpractices which was active, which was active in the parts of, which was active in the parts of, in the parts of Maharashtra, in the parts of Maharashtra. He wanted people to respect, he wanted people to respect the community as whole. He wanted to respect the community as whole. He founded the Satyasodhak Samaj. He founded the Satyasodhak Samaj in 1873. In 1873. ठीक है, क्या कह रहे हो? क्या लिखा हुआ था बता देना। कम्युनिटी एज होल, ठीक है। द मेन एम ऑफ समाज वॉज, द मेन एम ऑफ समाज वॉज, अच्छा सत्यशोधक समाज ये लिखना, इसमें लिख देना ट्रूथ सीकर, या सच को खोजने वाला। हो गया, नेक्स्ट लिखना। द मेन फोकस ऑफ समाज वॉज, the main focus of Samaj was to provide social service,
टू प्रोवाइड सोशल सर्विस, ठीक है, improve the quality of living of lower class, improve the quality of living of lower class, promote women education, promote women education, promote women education, make each and every individual empower, make each and every individual empower, ठीक है. Pule also supported widow remarriages. Pule also supported widow remarriages. He was against the ill treatment of lower caste citizen. He was against the ill treatment of lower caste citizen. ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात. आगे लिखना. Pule was supported by her wife Savitribai Phule. Phule was supported by her wife Savitribai Phule. ठीक है. Who was one of the first तो नहीं कहेंगे, who was one of the first female teacher in India. Who was one of the first female teacher of India. ठीक है. She also was active in social services. She was also active in social services. Clear है? ठीक है. And was an important figure in promoting women education in India. In promoting women education in India. हो गया? क्लियर है यहां तक की बात. यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर और सावित्रीबाई फूले, दो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज को हम देख पा रहे हैं जो कि वुमेन एजुकेशन को लेकर के बहुत ज्यादा एक्टिव रही हैं पार्ट्स ऑफ इंडिया में. क्लियर है यहां तक की बात. नेक्स्ट लिखना, टॉपिक डालना, द रामकृष्ण मूवमेंट. द रामकृष्ण मूवमेंट. ठीक है, फिर से आते हैं बंगाल में वापस. रामकृष्ण मूवमेंट इंस्पायर्ड है रामकृष्ण परमहंस के द्वारा. अगर आप लोगों में से किसी ने दक्षिणेश्वर काली की अगर फोटो देखी होगी तो उनके सामने एक योगी बैठे हुए हैं. देखा है किसी ने? नहीं. दक्षिणेश्वर काली जी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है जो कि पूजा जाता है उन्हें पार्ट्स ऑफ कोलकाता में. ठीक है, और उनके सामने रामकृष्ण परमहंस बैठे हुए हैं. रामकृष्ण परमहंस बहुत बड़े भक्त थे काली जी के, और उन्हें मतलब कुछ भी, वो अपार्ट फ्रॉम काली उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था. कुछ भी पढ़ाई लिखाई उन्हें ठीक से आती तो नहीं थी, पढ़े लिखे नहीं थे, बट हाँ जो सांसारिक ज्ञान होता है वो उन्हें बहुत ज्यादा था. इतना ज्यादा ज्ञान था कि आप इसका अंदाजा इसलिए लगा सकते हैं कि वो गुरु थे स्वामी विवेकानंद के. तो अगर कोई स्वामी विवेकानंद का गुरु हो तो उसके इंटेलेक्चुअल लेवल को आप समझ सकते हैं. ठीक है, खैर बंगाल में जब ये सारी चीजें चल रही थी तो बंगाल दो पार्ट में डिवाइड हुआ. एक था एलीट पार्ट और दूसरा था थोड़ा सा इमोशनल. अब एलीट वाले वो लोग थे
जिनको मॉडर्न एजुकेशन पढ़ना था, जो थोड़े मॉडर्न विचारधारा, जिनको अब वो नए तरह के कपड़े पहनने थे, हाँ हाँ, वो सब करना था, ठीक है। थोड़े से इनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि आगे चल करके बहुत ज्यादा वाइन को कंज्यूम करने लगे। इन्हें मीट और मटन वगैरह खाने में कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग अब समाज में एक चेंज आ रहा था। ये इंस्पायर्ड थे ब्रह्म समाज से। किससे इंस्पायर्ड थे? क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन, अब देखो वेस्टर्न एजुकेशन उन्होंने पढ़ने को कहा था, शराब पीने को तो उन्होंने नहीं कहा था कि भाई तुम शराब पियो, ठीक है। तो ह्यूमन टेंडेंसी रहा है कि हम लोग अपने हिसाब से चीजों को चुन लेते हैं, बदल लेते हैं अपने हिसाब से। वहीं एक ऐसा तबका जो कि ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था लेकिन तब्दीली जरूर चाहता था, वो जुड़ा रामकृष्ण परमहंस के विचारधाराओं से। ये जो लोग थे ये मॉडर्न अप्रोच पे काम करते थे। ये लोग थोड़े से भक्ति, योगा और पूजा में बिलीव करते थे। इनके हिसाब से चेंज स्पिरिचुअली आना था। कैसा चेंज आना था? स्पिरिचुअल चेंज। और इनके हिसाब से मॉडर्न एजुकेशन चेंज आना था। इनके हिसाब से था कि हाँ, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करो, शराब पियो, कुछ भी करो, चेंज लाओ अपने में, इंग्लिश में बात करो। इनके हिसाब था भाई पढ़ाई लिखाई अगर मान लो नहीं भी आ रही है तो आप कम से कम एक सही से इंडिविजुअल बनो। और यहां पे बंगाल का डिवीजन हुआ, बंगाल के यूथ का डिवीजन हुआ। जो एलीट घर से आ रहे थे, जो पैसा कौड़ी जिनके पास था, जो इंग्लिश वगैरह बोलने लगे, वो जुड़ गए ब्रह्म समाज के मूवमेंट से। और जो चाहते थे कि चलो मेरे पास पैसा नहीं है, या हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा मेरे में अंदर एक तब्दीली आए, वो जुड़े रामकृष्ण परमहंस मूवमेंट से। और यहां पे बंगाल में डिवीजन हुआ है बंगाल के यूथ का। क्लियर है यहां तक की बात? लिखेंगे। बंगाल वॉज hotspot. Bengal was hotspot for the change. Bengal was hotspot for the change of upcoming generation. Bengal was hotspot for change of upcoming nation. ठीक है, generation. While the Brahma Samaj attracted the elite class of Bengal, while the Brahma Samaj attracted the elite class of Bengal, ठीक है, the average Bengali, क्या केशव, तुम कौन सा मूवमेंट ज्वाइन करना चाहोगे? कौन सा? इलाइट, ये वाला, भक्ति योगा पूजा, हाँ बढ़िया है, हाँ ठीक है, बढ़िया है, सही है, ठीक है। While the average Bengali was more attracted toward the thought of and teaching of Sri Ramakrishna Paramhans. ठीक है, एक मठ में रहते थे, दक्षिणेश्वर काली के मठ में, एक बहुत ही गरीब और निर्धन किस्म के थे, है ना। पूरा टाइम बस भक्ति में इनका रहता था, लोगों से मांग मांग के, कभी कभार खाना मिल गया, कभी भूखे पेट सो गए। लेकिन एक चीज, एक्चुअली दो चीज जो इन्होंने बहुत ज्यादा एक्टिवली प्रमोट किया, वो किया कि मॉन्क्स, मतलब कौन? साधु संत। मॉन्क्स मतलब सिर्फ यही नहीं कि हम लोग बात बुद्धिज्म की कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि अगर समाज को चेंज करना है तो मॉन्क्स को भी समाज के तब्दीली में अपना योगदान देना होगा। समाज में अगर तब्दीली लानी है तो आप बस भजन कीर्तन करिए, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन आपका एक और काम है। क्या काम है आपका? टू मेक चेंज इन सोसाइटी। इसके साथ ही साथ रामकृष्ण परमहंस का जो दूसरा फर्म बिलीफ था वो था ह्यूमैनिटी अबव ऑल, मानवता सर्वोपरि है।
यानी ये नहीं कि तुम हिंदू हो तो हम तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम मुस्लिम हो तुम्हें दवा नहीं देंगे, ऐसा नहीं। किसके सपोर्टर हैं ये? ह्यूमैनिटी के। इन्होंने कहा फिलैंथ्रोपिस्ट वर्क। आज भी रामकृष्ण मिशन की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा चैरिटी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं ये लोग। ठीक है, बहुत ज्यादा। आप बंगाल के बहुत सारे ऐसे स्कूल में बहुत सारे हाँ भाई ठीक है, बहुत सारे हॉस्पिटल में खाना वगैरह पहुंचाने का काम, जैसे महावीर हमारे यहाँ है ना, महावीर महावीर मंदिर, उनका ट्रस्ट चलता है, महावीर कैंसर आरोग्य है, महावीर वात्सल्य है। तो उस हिसाब से रामकृष्ण परमहंस मूवमेंट और मिशन के भी बहुत सारे स्कूल वगैरह भी हैं, जो गरीब तबके के बच्चे या समाज के उन क्लास के बच्चे जो पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन्हें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है। तो जो दो इंपॉर्टेंट पिलर है, दो इंपॉर्टेंट पिलर रहा है रामकृष्ण परमहंस का, वो रहा है मॉन्क शुड मेड चेंज इन एंड ह्यूमैनिटी एबव। क्लियर है यहां तक की बात? लिखना शुरू करेंगे। परमहंस वॉज फर्म बिलीवर, परमहंस वॉज फर्म बिलीवर that monk should also make, Paramahansa was firm believer that monks should also make a positive change, should make a positive change in society, in society, spread the idea of spirituality, spread the idea of spirituality, idea of spirituality through bhajan, kirtan and yoga, through bhajan, kirtan and yoga. नेक्स्ट लिखना, ह्यूमैनिटी above all, humanity above all was the motto of Paramhans. Humanity above all was the motto of Paramhans. ठीक है, help, help as much as you can, help as much as you can to the people who are, to the people who are not blessed, to the people who are not blessed. ठीक है, help each and everyone without any social discrimination, help each and everyone without any social discrimination. ठीक है, परमहंस founded the Ramakrishna Mutt, Paramhans founded the Ramakrishna Mutt, Ramakrishna Mutt, ठीक है, which later went on to became, which later went on to became a massive hotspot, which later went on to become a massive hotspot for the spiritual change in Bengal. Hotspot for the spiritual change in Bengal. हो गया, नेक्स्ट लिखना, the second phase, the second phase was activated by Swami Vivekanand. The second phase was active by Swami Vivekanand. ठीक है, द सेकेंड फेज वॉज एक्टिव, किसने एक्टिव किया? स्वामी विवेकानंद ने, who founded Ramakrishna Mission in 1897, who founded Ramakrishna Mission in 1897.
7। ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ मिशन वॉज नियर बेलूर। हेडक्वार्टर्स था इसका, एक जगह है बेलूर, कैलकाटा के ये आसपास में है बेलूर। ठीक है, नेक्स्ट हो गया। मिशन मिशन फोकस्ड ऑन mission focused on a particular theory. Mission focused on a particular theory. देखो, रामकृष्ण मठ में मिशन में जो एक थ्योरी लोग सब मानते थे, वो मानते थे कि ऑल गॉड्स आर वन। ठीक है। आप किसी भी व्यक्ति को, अगर आप किसी ह्यूमन को हर्ट कर रहे हो, तो आप ना अपने भगवान को खुश कर रहे हो, ना उनके भगवान को खुश कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि इसको परेशान करके मेरे भगवान खुश हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो रामकृष्ण परमहंस ने, या अगर हम बात करें मिशन ने, जो सबसे पहली चीज कहा कि वी ऑल आर वन, लिखेंगे क्या था पॉइंट? थ्योरी दैट वी ऑल आर वन irrespective of the color of our skin, the language we speak, the color of our skin, the language we speak, and the religion we follow. Paramhans used to say that service of man is service of God. Service of man is service of God. Paramhans used to say that service of man is service of God. ठीक है। अब रामकृष्ण परमहंस का ये मूवमेंट बंगाल तक ही सीमित था। कहां तक? लेकिन इस मूवमेंट को बंगाल से बाहर ले जाने का श्रेय जाता है स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद ही वो पर्सनालिटी हैं जिन्होंने रामकृष्ण परमहंस के मैसेज को, जिन्होंने रामकृष्ण परमहंस के आइडियाज को बंगाल से बाहर ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड में फैलाया। लिखना, द क्रेडिट टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ परमहंस, the credit to spread the idea of Paramhans globally goes to Swami Vivekanand. स्वामी विवेकानंद। ठीक है। इनका पहले नाम नरेंद्र नाथ दत्त हुआ करता था। ठीक है। रामकृष्ण परमहंस के बहुत बड़े फॉलोअर बने, और कहते हैं सबसे कम उम्र में, कितने कम उम्र, 40-42 साल की उम्र में इनकी मौत हो गई थी। उसके बावजूद भी उन्होंने जितने अपने लाइफ टाइम में कर दिया है, अगर हम लोग 100 जन्म भी ले लें तो उनके एक छटाक भी नहीं पहुंच पाएंगे। मैं बिल्कुल सही बात बता रहा हूं। उन्होंने जो 40 साल में अपने लाइफ में जिन्होंने जी लिया, शिकागो में गए थे कॉन्फ्रेंस के लिए, तो उन्हें लगा कि यार कौन ही एक मठ से आया हुआ व्यक्ति क्या बोलेगा, उनको सबसे लास्ट में बोलने दी के लिए कहा गया। लेकिन जब उन्होंने अपने कॉन्फ्रेंस को स्टार्ट किया तो उन्हें 15 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला। 15 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन। हिंदी के साथ साथ इंग्लिश, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कितने ही लैंग्वेजेस को वो जानते थे, और इंडियन यूथ को एक नए डायरेक्शन दिया गया। इसीलिए उनके डेथ को हम लोग उनके बर्थ को हम लोग मनाते हैं युवा दिवस के तौर पे। ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद एक अलग ही वो कुछ लोग उन्हें भगवान के तौर पे भी पूछते हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज से नकारा है। वो अपने आप को एक ऐसा व्यक्ति मानते थे जो समाज में कुछ पॉजिटिव चेंज लाना चाहता था, महज इससे ज्यादा वो अपने आप को नहीं मानते थे। ठीक है। और अगर जो लोग उन्हें भगवान मानते हैं, सही बात है, अच्छी बात है, अगर आप उनके पढ़ाए गए चीज का, अगर आप उनके टीचिंग का 1% भी फॉलो कर लेंगे तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। वो अलग बात है, आप उन पे फिर दूध चढ़ाइए या फिर उन पे फल चढ़ाइए।
बस उनके थोड़े टीचिंग्स को देख लीजिए। हो गया। नेक्स्ट लिखना। विवेकानंद विवेकानंद सपोर्टेड विवेकानंद सपोर्टेड the reading of Gita and Upanishad. Vivekanand supported the reading of Gita and Upanishad. He also supported that we should also study he should also supported that we should also study Buddhism, Jainism, Islam and Christianity. Christianity and Islam. ठीक है। He believed that Hinduism and Islam he believed that Hinduism and Islam is the only hope. He believed that Hinduism and Islam is the only hope for the future India. For the future India. इस टाइम आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में मूवमेंट चल रहा था, नेशनल मूवमेंट शुरू हो गया था, तो उन्होंने कहा कि जब तक हिंदू और मुस्लिम एक साथ आकर के एक स्टेज पे काम नहीं करेंगे तब तक हमें आजादी मिलनी मुश्किल रहेगी। लिखना नेक्स्ट पॉइंट। स्वामी बिलीव दैट insult to God and humanity. Swami believed that insult to God and humanity is the ultimate sin. Is the ultimate sin. ठीक है, हो गया। अगर थोड़ा सा ठीक से देखेंगे तो अभी जो हम लोग विवेकानंद के बारे में पढ़े हैं वो सेम चीज है जो कि रामकृष्ण परमहंस का पहला पॉइंट है। पहला पिलर जाकर के अगर देखोगे रामकृष्ण मिशन का या परमहंस का तो वो इन सारी चीजों को फॉलो करते थे। अब हम आते हैं दूसरे पिलर पे। दूसरा पिलर है दैट ह्यूमैनिटी इज अबव ऑल। लिखना विवेकानंद सपोर्टेड that helping a person in need is the best form of worship a person can do. ठीक है। He motivated the youth of mission to join hands in hand. He motivated the youth of mission to join hands in hand ठीक है, and provide social service ठीक है। He had a humanist approach towards life. अगले इतना according to him service of jiva is equal to service of शिवा। जीवा मतलब जीवित। अगर आप किसी जीवित व्यक्ति की अगर आप सेवा कर रहे हैं तो आप शिव की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखना। ठीक है, हो गया। हाँ, सर्विस ऑफ जीवा इज इक्वल टू सर्विस ऑफ शिवा। ठीक है,
Swami supported the theory of modern education and science and technology. Swami supported modern education and science and technology. हो गया? ठीक है यहां तक की बात? Swami also believed that for upcoming generation, Swami also believed that for upcoming generation, the study of modern approach is important. Upcoming generation क्या था? The study of modern approach या modern education is the key. देखो एक चीज जो कांस्टेंट है दोनों के बीच में, अगर हम सब कोई एक कांस्टेंट निकालें हर एक सोशल रिफॉर्मर में, वो क्या है? हर एक सोशल रिफॉर्मर किस चीज की बात कर रहे हैं? मॉडर्न एजुकेशन की। कोई ये नहीं कह रहा है कि भाई अगर आप वेद पुराण पढ़ रहे हैं तो वेद ही पुराण पढ़ते रहिए, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। सब कह रहे हैं कि मॉडर्न एजुकेशन को आप फॉलो कीजिए। एक चीज जो यहां पे हमें पता चल रहा है कि अगर मान लो इनमें से कोई भी मॉडर्न एजुकेशन की बात नहीं करते, समाज अगर बदल भी जाता, तो इंडिया उस वक्त फाइट कर रहा था ब्रिटेन से। तो शायद इस वजह से इन्होंने कहा था कि अगर आपको ब्रिटेन के साथ कदम से कदम मिला के चलना है तो आपको मॉडर्न एजुकेशन प्राप्त करना होगा। वेद को पढ़िए, पुराण को पढ़िए, कुरान जिसको भी पढ़ना है पढ़िए, लेकिन उसके साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, संस्कृत पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन उसके साथ आप मॉडर्न एजुकेशन को भी पढ़िए, क्योंकि एक तरह से ये क्या हो रहा है, इंडिया का क्या है, ये रेनासांस है ना। और रेनासांस में हम क्या पढ़े हैं? द एज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, द एज ऑफ न्यू लर्निंग। नेक्स्ट लिखना। हो गया? अगला लिखना। Swami also motivated the youth of Bengal, youth of India. Swami also motivated the youth of India to actively participate in the freedom movement, to actively participate या take part in freedom movement. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ना। Many social reformer appealed the mass to do so. Many social reformer appealed the mass to do so. ठीक है, 1893 में जब इन्होंने शिकागो में अपना भाषण दिया था, तो उसमें योग और वेदांत और ईश्वर क्या है इसको लेकर के इन्होंने भाषण दिया था, और लोग बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए थे। एक फ्रीडम फाइटर जो इनसे बहुत ज्यादा क्लोज रहे हैं, वो रहे हैं सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि दोनों बंगाल की धरती से ही बिलोंग करते थे, और बोस बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते थे, बोस बहुत ही ज्यादा क्लोज रहते थे विवेकानंद के। हाँ, पब्लिक मीटिंग और गैदरिंग्स में तो नहीं पता, लेकिन सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद के थॉट से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। अब यहाँ पे ये जानना जरूरी होगा कि विवेकानंद ने कभी ऐसा भाषण वगैरह नहीं दिया पॉलिटिकल, कि टोपी पहन ली और भाषण देने लगे, है ना, ऐसा उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी उन्होंने जनता को, या बंगाल ही सिर्फ नहीं, इंडिया के मास को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया कि आपको गुलामी की जंजीरों को तोड़ना होगा और आपको फ्रीडम को अचीव करना होगा। लेकिन उन सबको अचीव करने से पहले, बाहर की जितनी भी आजादी है उसको अचीव करने से पहले, आपके अंदर में जितनी भी कुरीतियां हैं आपको उनको त्यागना पड़ेगा। ठीक है, वो है ना कि वी मेक द वर्ल्ड एज वी आर इन आवरसेल्फ, हम वैसे ही दुनिया का निर्माण करेंगे हम जैसे खुद में अंदर हैं। या बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, आप जिस तरह की दुनिया को चेंज करना चाहते हैं, आप पहली वैसी तब्दीली खुद के अंदर लाइए। तो इन सारे पॉइंट्स को लेकर के विवेकानंद बहुत ज्यादा एक्टिव रहते। लिखना, सुभाष चंद्र बोस had a great administration
Subhash Chandra Bose had great administration for Vivekanand, and he said that Vivekanand is spiritual father of spiritual father of modern nationalist movement. Spiritual father of modern nationalist movement. क्लियर है? कितने सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, देखना थोड़ा सा। आगे शब्द पढ़ो। 7 विवेकानंद को लेकर के 7, ठीक है। 5 के अप्रॉक्स और थोड़ा सा देख लेंगे। 11 के अप्रॉक्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये टॉपिक खत्म करके हम लोग द मेकिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस शुरू कर देंगे, ठीक है। इस वीक में और कितनी क्लासेस हैं अभी? अच्छा, अभी तो ये वीक शुरू हुआ है, ठीक है। तो इस वीक में हमारा आईएनसी शुरू हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली अगले क्लास में हम लोग आईएनसी शुरू कर देंगे और इस वीक तक इंडियन नेशनल कांग्रेस खत्म हो जाएगा। यानी कि नवंबर एंड होते होते तक हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा बस बचेगा 1905 से लेकर के, हाँ, ये जो गांधीयन एरा है ये वाला। तो ऐसा नहीं है कि इसको बिल्कुल पढ़ेंगे बिल्कुल जनवरी के एंड या ऐसा कुछ नहीं पढ़ेंगे, बीच बीच में 2-2 चैप्टर पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद अब हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, है ना। ज्योग्राफी में देखूंगा कहाँ से पढ़ना होगा, जो स्टार्ट करना होगा ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी अभी नहीं पढ़ाऊंगा, पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, पॉलिटी हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। हाँ, ऐसे भी नहीं आता है, देखना इस बार। अगर इस बार भी नहीं आया तो फिर अगली बार मत पढ़ना, ठीक है। लेकिन ऐसा होगा नहीं कि नहीं आए, हो सकता है कुछ कुछ भी क्वेश्चंस बढ़ा घटा दे, ठीक है। पढ़ करके सारा ही जाओ और एक्सपेक्ट करना कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो पढ़े हैं वो ना आए। हाँ, ये भी चांस है कि जो पढ़े हो वो ना आए। लेकिन अगर सब कुछ पढ़े हो और अगर कुछ नहीं पढ़ा हुआ आया है तो एलिमिनेशन मेथड या कॉमन सेंस से वो क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसीलिए हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना जरूरी है, ठीक है। कि अगर आपको बिल्कुल फंस ही गए हो बीच में तो आपको थोड़ा कहीं ना कुछ सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं एलिमिनेशन से, अगर आपको हर एक टॉपिक के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो। अब पता ही नहीं है टॉपिक के बारे में तो एलिमिनेट क्या करोगे, वो उसमें कुछ नहीं हो पाएगा। टॉपिक डालना, दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज। दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज, ठीक है। बॉन्ड बाय द नेम ऑफ मूल शंकर, ये आपने क्वेश्चन पूछा था कि किसने, उसमें ऑप्शन में मूल शंकर था, दयानंद सरस्वती नहीं था, उनका बचपन का नाम था। बॉर्न बाय द नेम ऑफ मूल शंकर, born by the name of Mool Shankar in a Brahmin Gujarati family, in a Brahmin Gujarati family, ठीक है। Later went on to become Dayanand Saraswati. Later went on to become Dayanand Saraswati. ठीक है, लिखना। Mool Shankar in his childhood days, Mool Shankar in his childhood days was disturbed. Mool Shankar in his childhood days was disturbed and was searching for ultimate truth, and was searching for ultimate truth. ठीक है।
अब वही जो सच के लिए लोग प्रार्थना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, इन्होंने वो किया, सच को जानने की कोशिश की, इसी बीच इन्होंने वेद पुराणों को पढ़ा। लेकिन जो ट्रेडिशनल हिंदुइज्म होता है उससे ये राब्ता नहीं रखते थे। जैसे इनके हिसाब से आइडल वर्शिप ये नहीं मानते थे। आज भी डीएवी स्कूल सबने सुना होगा, ठीक है, आर्य समाज के ही थेसिस पे चलता है, वहां पे सरस्वती पूजा वगैरह वो लोग नहीं करते हैं। वो लोग आइडल वर्शिप को नहीं मानते हैं। जो आर्य समाज को फॉलो करते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो सर्वोपरि चीज को वो लोग पूछते हैं वो है ओम। ठीक है, ये लोग इन्हें ही पूछते हैं और इनके अलावा और कुछ ऐसा कुछ थॉट प्रोसेस नहीं रहता इनका। हाँ, लेकिन जो चीज को पढ़ने में यकीन रखते हैं वो है वेद। दयानंद सरस्वती ने खुद ही कहा था कि वेदों की ओर लौटो, इट इज द राइट टाइम टू रिटर्न बैक टू द एज ऑफ वेदा। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि वेद को लेकर के प्रोमिनेंट कौन से लीडर रहे हैं, तो स्वामी विवेक ये सॉरी दयानंद सरस्वती रहे। लिखना आगे। The first Arya Samaj was formally set up in Bombay in 1875. सबसे पहला आर्य समाज फॉर्मली सेटअप हुआ है बॉम्बे में 1875 में। The first formal setup of Samaj was in Bombay in 1875. Later, the headquarter of Samaj was established in Lahore. Later, headquarter was shifted in Lahore. ठीक है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान, पता है ये सबको। नेक्स्ट लिखना। His views were published. His views were published in his literature book, in his book called Satyarth Prakash. Satyarth Prakash. ठीक है, स्टार बना लेना। जितने भी ऐसे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग उसमें भी पढ़े ना, तत्वबोधिनी पत्रिका है ना, या सत्यशोधक समाज में हम पढ़े हैं कुछ कुछ न्यूज़पेपर, इन सब के नीचे डॉट लगा देना। ये कभी कभी क्वेश्चन न्यूज आर्ट कल्चर के पेपर में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो इसको थोड़ा सा मार्क कर लेना। लिखना, दयानंद व्यूज वॉज, दयानंद व्यूज वॉज, दयानंद का जो एक विजन था या व्यू था, to make India a casteless, to make India a casteless society, casteless society. India should break the chain of slavery. India should break the chain of slavery, should break the chain of slavery and should build her own future, and should build her own future. ठीक है, Saraswati took inspiration from the idea of Veda. Saraswati took inspiration from the idea of Veda. ठीक है, he received his education, he received his education from a guru called, he received his education from a guru called Swami Vrijananda. स्वामी वृजानंदा। ठीक है, अब दयानंद सरस्वती जिस चीज को लेकर के सबसे ज्यादा विरोध करते थे, उनका विरोध था ट्रेडिशनल हिंदुइज्म को जो लोग फॉलो कर रहे हैं। बलि प्रथा हो रहा है तो भाई क्यों हो रहा है बलि प्रथा, है ना। अगर कोई ब्राह्मण है, कोई पंडित है, अगर वो ये कह रहा है कि आप मेरे से बात कीजिए, हम आपको भगवान तक पहुंचा देंगे,
तो ये कहना था सरस्वती का कि भाई अगर मुझे भगवान तक पहुंचना है, अगर मेरा अल्टीमेट गोल भगवान तक पहुंचना है, तो हर एक इंडिविजुअल का ये राइट है कि वो गॉड तक पहुंच सकता है विदाउट एनी मीडियम या मीडिएटर। भाई मुझे भगवान तक पहुंचना है, मेरा आंतरिक सोच जो भी है, तो एक बात मुझे बताओ कि इसमें आप क्या करोगे। सरस्वती का कहना था कि अगर मुझे भगवान तक अपनी बात पहुंचानी होगी या मुझे भगवान को जानना होगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, हवन करूंगा, उसमें अग्नि में आहुति दूंगा। वेद में हम लोग पढ़े हैं क्या कि फायर वर्क एज अ मैसेंजर ऑफ गॉड, है ना, कि फायर जो है वो मैसेंजर ऑफ गॉड की तरह वर्क करता है। तो अगर मुझे भगवान से अपनी नजदीकी बढ़ानी है, तो कोई दूसरा इंडिविजुअल क्यों इसमें इन्वॉल्व होगा। इसी तरह जंत्र वंत्र पहनना या बहुत सारा वो सब जो अलग अलग तरीके का तावीज वगैरह पहनना, इन इसके भी खिलाफ थे वो। यानी कि जो ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म था उसके ये सपोर्टर, बलि प्रथा वगैरह जो भी था, कहते थे भाई ये सब चीज बंद करो। अगर तुम्हें भगवान के पास सीधे रास्ते पहुंचना है, तो तुम्हें भगवान तक कौन पहुंचा सकता है सीधे रास्ते से, सिर्फ तुम और तुम्हारी सोच। अब भगवान तक पहुंचने का ये मतलब नहीं कि सुसाइड कर लिए, ऐसा नहीं है। भगवान को जानने की यहां पे बात हो रही है। कुछ अगर नहीं कर सकते हो, अग्नि में आहुति दो, भगवान तुम्हारा काम, भगवान तुम्हें समझेंगे, तुम भगवान को समझ पाओगे। लेकिन उसके लिए किसी मीडिएटर का होना जरूरी नहीं है। यानी कि जो मॉडर्न अप्रोच था, जो ट्रेडिशनल चीज था, उस पर ये ज्यादा फोकस करते थे। वेद में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि तुम, है ना, मतलब किसी इनसे मिलो, कुछ ये पहन लो वो पहन लो, कुछ नहीं। अगर आपको भगवान से बात करनी है, अगर आप भगवान को अपने करीब चाहना चाहते हैं, तो आप भगवान से 1-to-1 कॉन्वर्सेशन कीजिए। और इसी चीज को सपोर्ट करते थे दयानंद सरस्वती। और ये इंस्पिरेशन कहां से लिए थे, वेद से। लिखेंगे Saraswati said that every person has the right to access. Saraswati said that every person has the right to access to God, right? Access of God. We don't need any medium or mediator. We don't need any medium or mediator to reach till God. He supported the theory of Ved. He supported the theory of Ved. Bracket में लिखना, gave the slogan that get back to Vedas. क्या स्लोगन दिया इन्होंने, गेट बैक टू वेदास। ठीक है, अगला लिखना। अच्छा, वेद को सपोर्ट करते थे लेकिन पुराण को सपोर्ट नहीं करते थे। वेद के बाद पुराण लिखा गया, ठीक है, विष्णु पुराण, शिव पुराण, कृष्ण पुराण, ये सब पुराण को सपोर्ट नहीं करते थे। ये प्रॉपरली सपोर्ट करते थे किसको, वेद को। ही डिड नॉट सपोर्टेड पुराण। He attacked on the orthodox. He attacked on the orthodox Hindu practice such as untouchability, और क्या क्या है खुद से लिखो, इतना पढ़ लियो, खुद से लिखो और कौन कौन सा ऐसा ऑर्थोडॉक्स टाइप का चीज था। सती प्रैक्टिस, है ना, हाँ होगा होगा। चाइल्ड मैरिज में ये लिखना, उसको सपोर्ट नहीं करते थे, उसके अगेंस्ट थे। हो गया। इसके साथ साथ ही एनिमल सैक्रिफाइस, एनिमल सैक्रिफाइस। और एक और ऐसा हिंदुइज्म में एक अजीब सा चीज उस वक्त था जो कि प्रिवेल नहीं करता है। हम लोग मानते थे कि अगर कोई सी रूट क्रॉस कर लेता है तो ऐसा नहीं होता है। ही सपोर्टेड
सी वॉयजेस या सी जर्नी। हो गया, नेक्स्ट लिखना, अगले लिखना। स्वामी wanted to create a nation. Swami wanted to create a nation free from. Swami wanted to create a nation free from the chain of caste, creed, caste, creed, ठीक है। He wanted one nation, a superior nation. He wanted one nation and superior nation. ठीक है, अगला लिखना, नेक्स्ट लिखना इसमें। समाज also raised voice against. Samaj also raised voice against modification in the age of marriages. Modification in the age of marriages. Intercaste marriage and widow remarriages were also promoted. Intercaste marriages and widow remarriages also promoted. Samaj also got involved in humanitarian work. Samaj also got involved in humanitarian work, such as helping people in flood, and natural disaster, ठीक है। The nucleus of all the movement, न्यूक्लियस मतलब यहां पे इसका जो मेन पॉइंट जिसके अगल बगल सारी चीजें घूम रही हैं, द न्यूक्लियस ऑफ ऑल द मूवमेंट was provided by Dayanand Anglo-Vedic School. Was provided by Dayanand Anglo-Vedic School. ब्रैकेट में लिखना DAV. ठीक है। established in 1886 at Lahore. ठीक है। Dayanand opposed the idea of Maya. Dayanand opposed the idea of Maya. ठीक है, दैट इज इलस्ट्रेशन। इन्होंने कहा कि हम लोग जिन भी मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं वो हमारा कुछ भला नहीं करने वाला है। हम लोग जिन भी मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं वो हमारा भला नहीं करने वाला है, हमें कुछ भी नहीं देने वाला है। आप जिसके पीछे जो ये सारा का सारा जो मेटेरियलिस्टिक चीज है फिजिकल वर्ल्ड में ही जाकर के खत्म हो जाएगा। एक वो चीज जो आपके साथ हमेशा जाएगी वो जाएगी आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपके वेल डीड्स। लेकिन ये सब चीज बस कहने किताब में अच्छा लगता है, लोगों का कि यार कल कौन देखा है, जब तक जिंदा है तब तक सारा सुख ये सब ले लेते हैं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद लाइफ के दो तीन साल में धर्म कर्म का काम कर लेंगे। क्योंकि मोस्ट पीपल के अकॉर्डिंग मुझे भी ऐसा लगता था कि आप चाहे कितनी भी बुराई कर लें उसके बाद आप अच्छा काम कर लीजिए तो वो आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट ही नहीं चलता है। हाँ, अच्छे काम का फल मिले ना मिले लेकिन बुरे काम का फल बहुत जल्दी मिलेगा और तुरंत मिलेगा, है ना। मुझे लगता है अच्छे काम में भगवान थोड़ा SBI बैंक वालों का थोड़ा सा लेते हैं कि लंच के बाद आइएगा आप, है ना,
और बुरे काम में कर्म देने में वो थोड़ा सा लगता है कि इनका ये जो प्राइवेट बैंक से कि अरे सर आइए घर पे ही खोल देते हैं आपका अकाउंट, वो वाला कॉन्सेप्ट है। और ये नहीं है कि आपने 1000 गलत काम किए 1000 सही काम कर दिए तो आपका वो न्यूट्रलाइज हो गया, ऐसा नहीं है। 1000 अच्छे का भी फल मिलेगा और 1000 बुरे का भी फल मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि भाई अच्छा ही काम करें। अगर अच्छा काम नहीं कर सकते तो बुरा काम भी मत करो भाई, सीधी सी बात। हाँ हाँ, नहीं हो सकता मेरे से अच्छा काम तो हम बुरा काम नहीं करेंगे भाई, ठीक है। तो अच्छा काम करना मुश्किल है, लेकिन बुरा काम ना करना उससे भी मुश्किल है, ठीक है। हाँ, तो ऐसा मत किया करो यार, ये सब फालतू का काम है ना। अब हर एक के लिए बुरे काम का कैटेगरी अलग। किसी को कोई अगर बहुत बड़ा क्रिमिनल है तो उसके लिए होगा कि हम मर्डर नहीं किया, हम बस मारपीट करके किसी को आईसीयू में पहुंचा दिए हैं, तो वो उसके लिए अच्छा काम हुआ कि मर्डर तो नहीं किया है ना। तो सबके लिए अपना अलग अलग थ्योरी है। हाँ हाँ, बस ऐसा कर दिए। नेक्स्ट लिखो दयानंद। ये थोड़ा सा लंबा हो जा रहा टॉपिक, दो टॉपिक इसमें, तीन टॉपिक एक्चुअली सबसे ज्यादा लंबा है। एक तुम्हारा रामकृष्ण परमहंस का, दूसरा दयानंद सरस्वती, और तीसरा राजा राम मोहन रॉय। ये दो टॉपिक सब, ये तीन टॉपिक सबसे ज्यादा लेंदी टॉपिक हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। देखना, दयानंद स्ट्रांगली बिलीव्ड दयानंद स्ट्रांगली बिलीव्ड that the more contribution Dayanand strongly believed that the more contribution towards society will help us as a person, ठीक है। दो और सोसाइटी लिखवा देता हूं, उसके बाद एक हम लोग थोड़ा सा जो मुस्लिम रिफॉर्मर्स हैं उनको नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, और अगले क्लास में इंटरनेशनल कांग्रेस को स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। टॉपिक डालना पारसी रिफॉर्म मूवमेंट। इस बार क्वेश्चन आया हुआ था इससे बीपीएससी में भी और यूपी पीसीएस में भी, ठीक है। पारसी रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है। अब पारसी की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा इनके बारे में बता देता हूं। पारसी एक्चुअली इंडिया में पर्शिया से आए हैं, और ये ईरान और इराक वाले रीजन से आए हैं। कौन से रीजन से? पारसी धर्म की बात करूं तो ये भी मिडिल ईस्ट। क्या हो गया नहीं था, क्या इसमें भाई हंसने वाली कौन सी बात हो गई? कोई दोस्त वगैरह है क्या पारसी? ठीक है, तो ईरान और इराक से आए हैं, मिडिल ईस्ट से आए ये लोग। एक अलग भगवान की पूजा करते हैं, रास्त गोफ्तार भगवान की पूजा करते हैं, अग्निदेव। इनके हिसाब से एक फायर टेम्पल की लोग पूजा करते हैं। और इंडिया में ये लोग बहुत पहले से आकर के रह रहे थे, ज्यादातर इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे आकर के बसे हैं। इसलिए आज भी आप इंडिया में ज्यादातर पारसीज को पाएंगे गुजरात और महाराष्ट्र वाले एरिया में, जैसे रतन टाटा हो गए, ठीक है, या फिर आपको जमशेद भाई टाटा की अगर मैं बात करूं, या फिर और भी जो बड़े बड़े फिलोंथ्रोपिस्ट वगैरह हैं वो इस समाज से ताल्लुक रखते हैं। इंडिया के सबसे कम पॉपुलेशन में भी इनका जीडीपी मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन के बराबर है। इंडिया के इंडस्ट्री ही पारसी चलाते हैं। आप बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को देख लीजिए। इंडिया में स्टील टेक्नोलॉजी को लाने का श्रेय जाता है जमशेद भाई टाटा को, ठीक है। बिरला कंपनी के ग्रुप की आप देख लो, आप बड़े बड़े जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज देख लो, सब ये चलाते हैं। अब ऐसा नहीं कि बस इसी में करते थे। एकमात्र फील्ड मार्शल इंडिया के कौन है? सिर्फ एक ऐसे ऑफिसर जिनको फील्ड मार्शल तक पहुंचाया गया है, कौन है वो? जनरल श्याम मानेकशॉ। अभी मूवी आ रही है ना यार उसकी, विकी कौशल की, हाँ, श्याम बहादुर। तो वो एकमात्र ऐसे ऑफिसर है जिनको फील्ड मार्शल बनाया गया था, उनके बाद किसी को नहीं। एक वो और एक केसी करियप्पा, ठीक है, इन दोनों को फील्ड मार्शल बनाया गया था। इसके बाद ये पोस्ट को हटा दिया गया उनके सम्मान में। वो भी पारसी समाज से ताल्लुक रखते थे। बहुत ही कम पॉपुलेटेड और बहुत ही हार्ड वर्किंग क्लास है लोगों की, ठीक है। ज्यादातर इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस क्लासेस में। और अब तो ऐसा हो गया है पारसीज का कि अब पॉपुलेशन इनकी इतनी ज्यादा कम हो रही है धीरे धीरे कि अब ये बाहर जाकर के ये ईरान इराक में वहां से शादी करके यहाँ पे आकर के सेटल हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है क्योंकि इनके पास और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है करने को, ठीक है। ठीक है, बिजनेस वगैरह यार इनका अपना, ये कुछ और काम करेंगे, ठीक है, फॉर ऑब्वियस रीजंस, ठीक है।
तो हम ये देख पा रहे हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र वाले एरिया में ज्यादातर यहाँ पे इनका इन्वॉल्वमेंट है, और पारसीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपको आने वाले टाइम में। दादा भाई नारोजी का नाम हम सबने सुना है, ठीक है, एक बहुत ही एमिनेंट फ्रीडम फाइटर रहे इंडिया के, वो इस समाज से ताल्लुकात रखते हैं। तो कहने का बात यह है कि ईरान और इराक में जब इन लोगों को पर्सुएट करना शुरू किया, तो हमेशा की तरह हर कोई जब बहुत ज्यादा परेशान होता है तो मात्र एक देश की ओर आता है, और वो देश हमेशा उसे एक्सेप्ट करता है, वो है इंडिया। इंडिया में आपको दुनिया में जो भी धर्म फॉलो करते हैं लोग, जो भी धर्म फॉलो करते हैं, जो धर्म नहीं भी फॉलो करते हैं, वो भी आपको इंडिया में मिलेंगे। मुझे कोई एक आप देश बता दीजिए, कोई भी एक इस्लामिक देश, कोई भी एक क्रिश्चियनिटी देश, जहां पे जो भगवान को नहीं मानता है वो आराम से रह सकता है। कोई ऐसा आपको देश नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसा देश नहीं। यहां तक कि आप यूएसए की बात करते हो ना, आप यूएसए की बात कर लो, आप बड़े बड़े कंट्रीज, आप इटली की बात कर लो, स्पेन की बात कर लो, वहां जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, जो एथिस्ट हैं, उन पे लोग पत्थर मारते हैं, और हम हाँ अभी भी लोग उनको अच्छा नहीं कंसिडर करते हैं। और हमारे यहाँ जावेद अख्तर जैसे लोग हैं जो कि भगवान के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते हैं, ठीक है। रवि तेजा है ना साउथ का वो सुपरस्टार, सुना होगा, वो भी भगवान के कॉन्सेप्ट को नहीं मानता, लेकिन रह रहा है इंडिया में। तो ऐसा नहीं है कि मेरा भी ये मानना है कि आप भगवान को मानना या ना मानना आपकी पर्सनल थॉट है। अगर जब तक आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, आप टीका और टोपी लगा करके अगर किसी को मार रहे हैं और आप भगवान को मान रहे हैं और राम राम और रहीम रहीम कह रहे हैं, तो आपका कुछ सही नहीं कर रहे हैं आप। मत मानिए भगवान को, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का ये मतलब है कि ईरान और इराक से पर्सुएट होकर के कुछ पारसी लोग आते हैं, इंडिया के वेस्टर्न घाट पे बसते हैं, यहाँ पे धीरे धीरे अपना कारोबार शुरू करते हैं, बिजनेस माइंडेड पीपल रहते हैं, शुरू से ही अच्छा खासा बिजनेस अपना डेवलप कर लेते हैं, और एक टाइम आते आते तक पूरे इंडिया के इकोनॉमी को कंट्रोल करने लगते हैं। और ये कंट्रीब्यूशन रहा है पारसीज का इंडिया में। पारसीज की हिस्ट्री बहुत रिच है। आजकल तो यूट्यूब, अगर आशीष चंचलानी है ना, वो भी इसी पर्टिकुलर सेक्ट से बिलोंग करता है। यहां तक कि रणवीर सिंह भवनानी नाम है उसका, वो भी रणवीर सिंह, अरे यार वो दीपिका का हस्बैंड, हाँ हाँ ठीक है, वो भी इसी कास्ट से बिलोंग करता है। तो वो लोग, कहने का ये मतलब है कि एक बहुत ही कम पॉपुलेटेड क्लास ऑफ सिटीजन है, लेकिन फिर भी इंडिया के कंट्रीब्यूशन में बहुत अच्छा खासा इनका योगदान रहा है। लेकिन इनमें भी कुछ कुछ परेशानियां आई। अब समाज में हर जगह पॉल्यूशन हो रहा था, तो इनमें भी थोड़ा पॉपुलेशन हुआ, लेकिन इनके पॉपुलेशन को इन्होंने बहुत जल्दी साफ किया, बहुत जल्दी समझ गए थे कि क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, और इसको लेकर के इन्होंने सफाई शुरू कर दी। टॉपिक डालेंगे द पारसी मूवमेंट, लिखना, लिखो द रहनुमाई माजद्यासन सभा, लिख दे रहा हूं। रहनुमाई माजद्यासन सभा was founded in 1851, was founded in 1851 by group of English educated Parsis, by group of English educated Parsis, ठीक है। like any other religion like any other religion, Parsis were also, like any other religion, Parsis were also facing, Parsis were also facing dynamic changes, dynamic changes, ठीक है। अच्छा, ये लोग जो रिलीजन को मानते हैं उसे कहते हैं ज़ोरास्ट्रियन, और इनके मेन पूजा करते हैं फायर टेम्पल में, अग्नि की पूजा करते हैं। अब मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पता है क्या है, लेकिन हाँ ये लोग ज़ोरास्ट्रियन को फॉलो करते हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है हिंदुइज्म में भी, ये भी पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, ये मानते हैं कि आत्मा चलती है, कहीं जजमेंट होता है, ठीक है। और ओरिजिनेशन, अगर हम इस रिलीजन के ओरिजिनेशन की बात करें तो हुआ है मिडिल ईस्ट में, ईरान और इराक वाले रीजन में। देखो मिडिल ईस्ट का जो रीजन है ना,
वो 4 से 5 इंपॉर्टेंट रिलीजन के लिए एक्टिव रहा है। मेन तो रहा है इस्लाम, दूसरा रहा है क्रिश्चियनिटी, तीसरे की हम बात करें तो ज्यूडिज्म। ज्यूडिज्म समझ में आता है, जो ज्यूस फॉलो करते हैं, ठीक है, यानी जो इजराइल फॉलो करता है। और दूसरा लास्ट हमारा रहा है जोरास्ट्रियन। और भी देखो बहुत सारे। अब मुझे ऐसा लगता था कि क्रिश्चियन में लोग सबको जीसस क्राइस्ट को ही मानते होंगे, लेकिन क्रिश्चियनिटी में भी कम से कम 1500 अलग अलग सेक्शंस है। एक ऐसा सेक्शन है जो क्रिसमस को नहीं मनाता है, एक ऐसा है जो जीसस क्राइस्ट को मानता है, ही वॉज द फर्स्ट मैसेंजर ऑफ गॉड, एक ये मानता है कि जीसस क्राइस्ट अभी भी जीवित है। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट, हाँ अलग, अब हर किसी में का अलग अलग रहता है, ठीक है, जैसे मुस्लिम में शिया सुन्नीज उनका अलग अलग थॉट है। तो इस तरह से इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में भी लोग मानते हैं अलग अलग सेक्ट है। ये पता नहीं था मुझे, मुझे लगता था सब लोग सांता क्लॉज का इंतजार करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो क्रिश्चियन को, हाँ, जो क्रिसमस को सेलिब्रेट नहीं करते थे, ठीक है, कुछ नहीं आता, ये सब फालतू का बात है। बहुत सारा मोजा ऐसा टंगा हुआ था बचपन में, कुछ आता वाता नहीं है, फालतू का ये सब बात है, ठीक है, बच्चा सबको ऐसे ही बेवकूफ बनाने के लिए, ठीक है। जिस तरह से वो कोई भूत आएगा, भूत आएगा, कोई भूत नहीं आया, उसी तरह ये सब भी नहीं आता होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे इंग्लैंड में सांता क्लॉज का तो नहीं, लेकिन सेंट सांता करके एक स्टोरी है, जो कि गरीबों की मदद करने के लिए कुछ कुछ पैसे दे जाते थे। तो वो स्टोरी सेंट सांता की है, जो कि एक प्रीस्ट थे लंदन के नॉटिंघम शायद चर्च में। तो शायद उन्हीं के नाम में से फिर ये आ गया। अब तो यार ऐसा हो गया कि बच्चे सबको भी यार ऐसा ऐसा, कृष्ण भगवान के मैं फोटो को देख रहा हूँ, बाल गोपाल को भी वो सांता क्लॉज ऐसा करके बना दिए हैं। अभी होगा, अभी आएगा देखने को, देखना थोड़े दिन के बाद, अभी दिखेगा आपको, मिलना अलग अलग तरीके। जिसको कुछ नहीं पता है क्रिश्चियनिटी के बारे में, हाँ, वो भी जो एकदम ये निबा निबी सब रहेगा, सब चर्च जाएगा वो पहन के। उससे पूछ लो कि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट क्या है, उससे बस इतना पूछ लो कि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट क्या है, वो बोलेगा भाई क्या बात कर रहे हैं यार, मेरे पास तो बोलेगा नहीं मेरे पास है लाइसेंस, देख लीजिए गाड़ी बाहर ही पार्क की है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप फॉलो करो ना करो, आपकी अलग सोच है, आप, ठीक है, मैं भी जाता था, मैं भी क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ा हूं। मुझे जितन मैं गीता और रामायण बाद में पढ़ा हूं, मुझे बाइबल का पहले से पता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे पर्टिकुलरली पढ़ाया जाता था। तो मेरा ये मानना है कि अगर मुझे किसी चीज के बारे में प्रॉपर आइडिया नहीं है तो मैं वो नहीं मानूंगा, ठीक है। मैं कूल बनने के लिए मैं, मुझे नहीं मनाना है क्रिसमस, ठीक है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। हाँ, कोई दोस्त बुलाएगा खाने पे तो चला जाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। वही बात है यार, बिरयानी खाने खाने चले जाओ आप, मेरे यहाँ आ जाओ, ठीक है। तो अब मेरा ये कहना है कि अगर आप फिर आप किसी चीज को मान रहे हो, तो कम से कम उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखो यार, कि अगर आप किसी चीज को, कि हाँ सांता क्लॉज बन के पहुंचे, तो ये यार ये भी देखो कि है क्या जीसस, ठीक है। ईस्टर क्या है, लेकिन उससे उससे क्या पता चलेगा, एक दो सेल्फी चला गया है ना, वो हो गया बस, ठीक है। हाँ, उससे खाने का संबंध ये है कि एक बहुत, अब तो बिहार में बियर बैन हो गया है, एक बहुत ही अच्छी केक बनती है बियर केक, ठीक है। बियर का, जैसे केक को फर्मेंटेट करने के लिए इनो डाला जाता है ना, तो बियर में नेचुरल यीस्ट रहता है, उससे बहुत अच्छा केक, ये पटना बेकरी में पहले बनता था, अब तो बंद हो गया ये सब चीज, तो अब बनती नहीं है, तो वो बहुत अच्छा, वो क्रिसमस के टाइम में, वो क्रिसमस से लेके 10 से 15 दिन वो केक बनता रहता था, ठीक है। तो वो केक खा के बहुत अच्छा लगा, अपने आप में एक सुपीरियर फीलिंग आता था। मुझे बहुत बाद में पता चला कि उसमें यीस्ट का काम कौन कर रहा है, ठीक है। तो मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ केक होता है। तो फ्रेंड्स, मतलब ऐसा विंटर ब्रेक के बाद उसके घर में बनता था केक, तो वो लेकर के आता था। उसके बाद उसके बाद मैथ्स का भी क्वेश्चंस लगने लगता था, सारा कुछ सॉल्व होने लगता था। फिर बाद में पता चला कि कुछ अलग सीक्रेट है केक बनाने का। फिर धीरे धीरे मेरा केक से मन उठने लगा, यीस्ट के तरफ थोड़ा मन और बढ़िया, ठीक है, हो गया। जोरास्ट्रियन लिख लिया सबने, रिलीजन को फॉलो करते थे, जोरास्ट्रियन रिलीजन को फॉलो करते थे। अगला लिखना, द मूवमेंट वॉज मेड पॉपुलर particularly the movement was made popular particularly in Bombay. The founding members of movement are as follows. The founding member of movement are as follows. नाम लिख लेना, नारोजी फुर्दूनजी, हाँ यार ऐसा ही नाम है, नारोजी फुर्दूनजी, दादा भाई नारोजी, दादा भाई नारोजी, के आर कामा एंड एस बैंगल, ठीक है।
केसी कामा, ठीक है। दिस मूवमेंट स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर, this movement started a newspaper known as Rast Goftar. This movement started a newspaper known as Rast Goftar. ठीक है। The idea was to purify. The idea was to purify Parsi community. The idea was to purify Parsi community by spread of knowledge and education. By spread of knowledge and education. They also promoted the idea of they also promoted the idea of a mature age for marriage. The idea of a mature age of marriage, not only physically but mentally. Not only physically but mentally. ठीक है। It all worked together. It all worked together. ठीक है। And helped the Parsi community. And helped the Parsi community to become one of the most modern Western, to become Parsi as one of the most modern, Western, and rich community in India. And rich community in India. 8-9 के करीब हम लोग पढ़ लेंगे सोशल रिफॉर्म और ऐसे ऐसे मूवमेंट, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट और बचा है, एक सिखिज्म मूवमेंट से रिलेटेड है अकाली दल से, और दूसरा है मुस्लिम से रिलेटेड सर सैयद अहमद खान से। अगले क्लास में वो दोनों करा करके ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। और जो 2 और 2.5 लेक्चर और जो हमारा बचेगा, 2.5 क्लास, हाँ 2.5 क्लास, उसमें 3 क्लास एक्चुअली, उसमें हम लोग द मेकिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में पढ़ा दूंगा। और अगर होगा तो बहुत नहीं, ज्यादा तेज नहीं करूंगा, अभी इतना पेस सही हम लोगों का, ठीक है। और ऐसा करते करते हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस तक पहुंच जाएंगे। ज्योग्राफी में फिर जो पढ़ना शुरू होगा वो बता देना।